BPA न्यूज, देश का सच। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्मोत्सव पर भारतीय जीवन बीमा निगम, अनुसूचित जाति जनजाति, बौद्धिस्ट कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ कानपुर मंडल द्वारा आज बाबा साहब की जयंती फूलबाग नानाराव पार्क में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। विकास गहरवार ने बताया कि भारतीय जीवन बीमा निगम, अनुसूचित जाति जनजाति, बौद्धिस्ट कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बाबा साहब के 3 मूल मंत्रों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। अतिरिक्त एकत्रित रहो, शिक्षा अवश्य प्राप्त करो और समाज के प्रति निष्ठा भाव रखो। ये तीनों मंत्रों से आज हमारे द्वारा समस्त लोगों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर संस्था के समस्त अधिकारी शैलेंद्र कुमार, विकास गहरवार, PK आनंद, राकेश चंद्रा, संजीव कनौजिया, अनिल कुमार, जितेंद्र कुमार, RK आज़ाद, मदन लाल, दीपक भगवान दीन, AK बुंदेला, RN मौर्य, राकेश कुमार, सत्यप्रकाश एवं अन्य सभी सदस्य उपस्थित रहे। वर्ष भी मैं विकास चंद्र गहरवार, भारतीय जीवन बीमा निगम SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और ये हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब की जयंती धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं मेले में, उनको यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम के प्लान्स हैं और एजेंट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं और बाबा साहब के जीवन के बारे में भी हम लोग उनको अवगत करा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सबको यहाँ पे बधाइयाँ दे रहे हैं। समाज को बस यही संदेश है कि सब लोग मिलकर रहें, शिक्षित बने, संगठित रहें और हम आगे बढ़े। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म उत्सव पर BSNL SC/ST सेवा वेलफेयर एसोसिएशन कानपुर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नानाराव फूलबाग में कैंप लगाकर लोगों को शरबत वितरण, मिठाई वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस उपलक्ष्य में शशि भूषण, अध्यक्ष अनिल कुमार शाक्य, सचिव अश्वनी, SDO अमरजीत व समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। अनिल कुमार शाक्य, मैं ये BSNL का ये सचिव हूँ और यहाँ हमारा ये टेंट लगाया गया है, शरबत वितरण किया जा रहा है। बाकी विगत कई वर्षों से यहाँ ये प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं और हमेशा की तरह ये हम इस तरह का आयोजन करते रहते हैं। आज के दिन यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारा जो ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहे और आगे बढ़ता रहे और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो दिया है कि संगठित रहो, मूल मंत्र जो दिया हुआ है कि संगठित रहो, आगे बढ़ते रहो और शिक्षित बनो, संघर्ष करो, ये सब इसी में हम लोग आगे बढ़ते रहे। हाँ, मैं अश्विनी सोनवानी हूँ और मैं यहाँ पर जो है एक BSNL SDO में SDO हूँ और मैं मतलब इस प्रोग्राम में हमेशा से आना चाहता हूँ और हमेशा से आता रहा हूँ। और यहाँ का सबसे बड़ी चीज़ हमें खासियत लगती है कि अपने कई सारे लोग हम आज की डेट में, जैसे हम जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, आज की डेट में सब जाति भूल जाते हैं और सारा सब कुछ जो है सब भूल के हम एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने में आज हमारे यहाँ BSNL के पंडाल के नीचे एक ही जगह पे एकत्रित होते हैं। ये हमें हमारी संगठित होने की भावना प्रेरित करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो इस पंडाल में सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखा जाता है कि लोगों को जो, क्योंकि काफ़ी धूप में आते हैं, तो लोगों को शरबत का वितरण किया जाता है और हमारे यहाँ तथागत बुद्ध जी का और क्या नाम है, बाबा साहब की भी फोटो लगी हुई, तो लोग उस पर पुष्पार्पण करते रहते हैं। इस तरह से धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय मेला कमेटी वाल्मीकि संस्था द्वारा उनका जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में क्या कुछ बोले पदाधिकारी, आइए सुने। मैं चंद्र कुमार गंगवानी उर्फ लालू, श्री कृष्ण तुलसी परिवार का प्रांतीय अध्यक्ष, समय शताब्दी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर, आज यहाँ नानाराव पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यहाँ मेला हर वर्ष की बात ही दिन पे दिन यहाँ और बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इस संविधान के निर्माता थे और जिन श्रद्धेय उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ऐसे भीमराव अंबेडकर जी को शत नमन करता हूँ। जय श्री राम। राम लखन रावत, प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा। आज बाबा साहब
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर नाना राव पार्क में और महर्षि वाल्मीकि जी के पदाधिकारियों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सभी यहाँ पर मेला लगा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ एक तरफ संविधान लिख करके समता, ममता और समरसता का संदेश देने का काम किया, वहीं पर शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को भी एक सूत्र में बांधने का काम किया। बाबा साहब ने संविधान लिख करके हम देश ही नहीं विदेश तक में हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान को आगे रखने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर आज मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुन्ना पहलवान, केंद्रीय मेला कमेटी का पूर्व अध्यक्ष, हावली संचालक। 125वें जन्म दिवस पर आज पूरे शहर का, पूरे विश्व में बाबा साहब का परचम लहर रहा है। हम लोग भी केंद्रीय मेला कमेटी की ओर से करीब 29 साल से बराबर कैंप लगा रहे हैं। सद्भावना का हम लोग अपना भावना बढ़ाते हैं। केंद्रीय मेला कमेटी काफी वर्षों से कार्यक्रम बहुत अच्छे कर रही है, जैसे कि सामूहिक विवाह भी है और बच्चों का मेघा उन लोगों का, छात्र छात्राओं का सम्मान करती है, बुजुर्गों का सम्मान करती है, सम्मानित लोगों का सम्मान करती है। केंद्रीय मेला कमेटी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, कई कैंप लगाती है। एक हमारा गंगा मेला है, एक हमारा भीमराव अम्बेडकर जी है, गंगा चौहान है, अम्मा देवी, ऐसे 4-5 कैंप भी लगाते हैं। ये केंद्रीय मेला कमेटी आप अपना काम करती चली आ रही है। हम सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को करते हैं। जय हिंद, जय समाज। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 135वें जयंती समारोह पर पीएनबी SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन कानपुर द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंडाल लगाकर मेले में आए सभी बाबा प्रेमियों को स्वागत कर उन्हें मिठाई वितरण की गई। इस अवसर पर ओम शरण अध्यक्ष, कुलदीप सिंह सेक्रेटरी, JP आर्य, अमन कुमार, अमर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। बाबा साहब के 135वें जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। पंजाब में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपने पंजाब नेशनल बैंक की सेवाओं के रहने हैं, उसकी तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं ओम शरण पंजाब से बैंक SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष। आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जन्मदिन को मना रहे हैं। यहाँ पे पंजाब सिंह के सहयोग से जो बाबा साहब के मार्गदर्शन दिशा दिए गए निर्देश, उस पर हम सभी लोग काम करेंगे। ऐसा कुछ हम लोगों ने सबको वो दिए गए हैं जिससे वो लोग उस पर काम करें और बाबा साहब के सपनों को साकार करें। बाबा साहब ने समाज को एक दिया, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करें। संगठित जब तक शिक्षित नहीं हो पाएंगे तब तक संगठित संघर्ष नहीं कर पाएंगे, जो उनके लिए आवश्यक होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के 135वीं जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया इंडियन बैंक SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन कानपुर मंडल के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नाना राव फूलबाग में कैंप लगाकर लोगों को मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर शिवाकांत, शिवदयाल, दिनेश कुमार, वीरेंद्र, मोहम्मद अयाज, दीपक कुमार, प्रतिभा वर्मा व समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। शिवाकांत, ऑल इंडिया इंडियन बैंक SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन से सेक्रेटरी, कानपुर यूनिट से हूँ। और आज के दिन बाबा साहब का 135वां जन्म दिवस को हम लोग यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हम लोग 2008 से करीब 2008 से ये कार्यक्रम का व्यवस्था हम और हमारे साथी मेंबर्स इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। संगठित बनो, संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं शिवदयाल आनंद, वरिष्ठ प्रबंधक इंडियन बैंक। विगत 2008 से हम लोग इस लगातार इस मेले में कैंप का आयोजन करते रहे, जिसमें बैंक की विभिन्न जो हमारी स्कीम्स होती हैं उसका प्रचार प्रसार करना और समाज के अंदर एक जागरूकता लाना। बैंक संबंधी कोई भी जानकारी हम अगर कैंप में कोई लेना चाहता है तो हम उसको इस कैंप के माध्यम से प्रदान करते हैं। और बस सभी से यह निवेदन है कि सभी लोग शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करें। बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर कई वर्षों से नाना राव पार्क
फूलबाग में SC/ST बुद्धिस्ट एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन OPF कानपुर के द्वारा पंडाल लगाकर लोगों को पेठा, बिस्किट, शरबत का वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रेश, रिटायर्ड ऑफिसर, SC/ST निदेशक व उदारजीत सिंह, कमलेश शिरोमणि व समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। आई देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। मेरा नाम RD चंद्रहास है। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहा हूं और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का निदेशक भी रहा हूं। समाज के लिए जुड़ के काम किया है, निर्माणी में भी, निर्माणी के फैक्ट्री और फैक्ट्री के बाहर भी। आज का जो कार्यक्रम है, भारतवर्ष के सबसे बड़े महापुरुष का जन्मदिन है और ये जन्मदिन भारत में नहीं, दुनिया के कोने कोने में मनाया जाता है। उनकी विद्वत्ता, उनकी महानता इतनी व्यापक है कि आज किसी भी कंट्री में चले जाइए, छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, जयंती होगी और हर जगह मूर्तियां लगी हुई। इतनी मूर्ति किसी दूसरे की नहीं लगी है। इनका व्यक्तित्व, कृतित्व इतना अधिक है कि हर आदमी इनको महापुरुष मानने को आज की तारीख में तैयार है। जो भी उनके साहित्य को पढ़ा, कृतित्व को पढ़ा, उनके विचार को पढ़ा है, उन्होंने देश के निर्माण का काम किया है, राष्ट्र के निर्माण का काम किया है, समाज की एकता का काम किया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया है। तो सही मायने में राष्ट्र निर्माता है, देश निर्माता हैं और प्रगति के सबसे बड़े प्रतिमूर्ति हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को संदेश ये देना चाहते हैं कि बाबा साहब की जयंती मनाने के दिन कम से कम उनके विचारों को अच्छी तरह पढ़ें, जानें और दैनिक जीवन में पालन करें। तभी जो है उनकी जयंती का लाभ मिलेगा। केवल हम महापुरुष को मूर्ति में देखेंगे तो नहीं, विचारों में देखेंगे तब जाके काम बनेगा। यही संदेश। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बीरबल वर्मा, आयुध पैरासूट निर्माणी SC/ST बुद्धिस्ट एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये जो पंडाल लगाया गया है, जिसमें इसमें टोटल फैमिली अटैचमेंट, परिवार से परिवार को जोड़ना। आज के दिन जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो जयंती मनाई जा रही है, पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाई जा रही है। और बाबा साहब ने स्वयं इस बात को कहा कि बाबा साहब ने कहा कि जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं वो दो प्रकार से मानते हैं। एक तो वो लोग हैं जो मूर्ति और कैलेंडर में देखते हैं और एक वो हैं जो विचारों में देखते हैं। और विचारों पे चलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण महापुरुषों का मार्ग है। और यहाँ तक भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने जो वॉल्यूम मतलब जो निकाली, भारत सरकार ने 40 वॉल्यूम हिंदी में निकाली है, जो एक वॉल्यूम 350 पन्ने की है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 40 किताबों का कितने पन्ने हो गए। जो बाबा साहब का जीवन संघर्ष और बाबा साहब के जो अनुभव पूरे विश्व स्तर का है, वो सब वॉल्यूम में दिया गया है। और मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी इस मतलब वीडियो को देखे तो इस बात को एहसास करें कि हम उन वॉल्यूम को पढ़ें अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जानना चाहते हैं। क्योंकि कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को एक सीमित दायरे में रख दिया है कि ये एक फलाने समाज के हैं, फलानी जात के हैं, फलाने कुल के हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जिन्होंने पढ़ा है, वो बाबा साहब को विश्व स्तर से मानते हैं कि वो विश्व स्तर का महापुरुष है। ऐसे महापुरुष को पढ़ करके हम अपना समाज का, राष्ट्र का हम निर्माण कर सकते हैं। और पढ़ना जरूरी है, पढ़ेंगे नहीं तो कुछ हमें प्राप्त नहीं हो सकता, हम एक भीड़ के हिस्सा होंगे। बहुत बहुत। बाबा भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर घुसिया पारिवारिक समाज के द्वारा कई वर्षों से फूलबाग नानाराव पार्क में पंडाल लगाकर लोगों को शरबत मिठाई का वितरण किया गया। इस अवसर पर समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। आई देखिए खास रिपोर्ट। और रुपेश घुसिया पारिवारिक संगठन के सदस्य के रूप में आज मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 135वीं वर्ष को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नानाराव पार्क में मना रहे हैं। हमारे प्रोग्राम को लगभग 12 वर्ष से कंटिन्यू हम सब मना रहे हैं। इसमें सहयोग रहता है और भी हमारे भाई बंधु हैं, सबका सहयोग मिलता है। संदेश पर देना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संदेश दिया था, उस संदेश को फॉलो करते हुए देश को तरक्की की ओर आगे ले जाएं, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, उन्होंने जो संविधान बनाया उसके अनुसार चलें। बस मेरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मोत्सव पर DGQA परिसर कानपुर द्वारा 40 वर्षों से फूलबाग
में पंडाल लगाकर लोगों को मिष्ठान वितरण करने का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से मिथिलेश कुमार गौतम, जगदीश उमा शुक्ला, पदमारिया, अजय कुमार व समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और ये डॉक्टर है 135वीं जन्मतिथि डॉक्टर में बनाई जा रही। ये हम लोग का पंडाल करीब 40 सालों से लग रहा है यहाँ पर। और ये हाँ DGQ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये, तो ये हम लोग एक तरह सब गेट टूगेदर सत्य ऑफिस के लोग मिल के लोग इसका संचालन करते हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब तो सभी लोगों के लिए काम किया जाता, तो लोग यहाँ ये समझते हैं कि बाबा अनुसूचित जाति के लिए काम करते हैं। सब ज्यादा काम तो महिलाओं के लिए किया इन्होंने, तो वो लोग समझने की कोशिश करें और सभी समुदाय के लोग यहाँ आए। मोस्टली है यहाँ बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के अलावा ज्यादा लोग नहीं आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इनको समझें, पढ़ें और इनकी उस पर चले। और जो संविधान है इतना मजबूत बढ़िया बना है, उसके आधार पर पूरा देश चल रहा है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारे देशों को देखिए बिखर जाते हैं। कहना मैं राजेश गौतम, प्रादेशिक अध्यक्ष दलित पिछड़ा उपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा। पत्रकार बंधु, आप देख रहे हैं, जहां पर आप भ्रमण कर रहे हैं, ये बोधिसत्व बाबा साहब के जन्मोत्सव का जलसा और जन्मोत्सव का ये मेला है। आपने देखा होगा गेट पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, वहां पर लाइन लगाकर लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। ये इस बात की निशानी है कि बोधिसत्व बाबा साहब इस देश के नहीं और एक ये दलित समाज के नहीं, ये भारत के सर्व समाज के और अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत होने के कारण, चूंकि उन्होंने अनेक विदेशों के विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया है, तो वहां भी उनकी ज्ञान की ज्योति जल रही है। इसलिए बाबा साहब अंतर्राष्ट्रीय पर्सनालिटी हो गए हैं। चूंकि बाबा साहब को हम लोग बोधिसत्व मानते हैं, वो बौद्ध धर्म के मतवलंबी थे और वो कोई हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं थे। तो जो बौद्ध देश हैं वहां भी आज उनके जन्मोत्सव को इसी तरीके से जोर शोर से खुशियों से मनाया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहली जो पुरानी मूर्ति है वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये मूर्ति कला का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान बुद्ध की मूर्तियों से हुआ था, जो राजा कनिष्क ने शुरू किया था। इसी प्रकार भारत में आज अगर सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं तो वो बोधिसत्व बाबा साहब की हैं। देश में तो है ही भरमार, लेकिन विदेशों में भी बाबा साहब की मूर्तियों की भरमार है। और हमें खुशी है कि आज वो भारत से जुड़े हुए हैं, भारत की शख्सियत हैं, उनके कारण भारत का नाम हो रहा है। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती शहर भर में खूब धूमधाम के साथ मनाई गई। इसी कड़ी में फूलबाग नाना राव पार्क में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक आयोजन किया गया, जिसमें ऑल इंडिया केनरा बैंक एम्प्लॉय SC/ST एम्प्लॉयज़ बहुजन वेलफेयर एसोसिएशन कानपुर के द्वारा आए समस्त मेले में बाबा प्रेमियों और भीम प्रेमियों को शरबत मिष्ठान का वितरण किया गया। इस शुभ अवसर पर प्रभात राज वर्मा क्षेत्रीय प्रबंधक, रवि कुमार सर्कल सेक्रेटरी, आशीष वर्मा सर्कल ट्रेजरर, अश्विनी कुमार रीजनल चेयरमैन, अजीत कुमार रीजनल सेक्रेटरी, धीरज कुमार, नितिन शर्मा, अंकुर द्विवेदी, तरुण कुमार क्षेत्रीय प्रबंधक। पंडाल 11 वर्षों से लगाया जा रहा है। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। मैं रवि कुमार, यहाँ केनरा बैंक से लखनऊ सर्कल सेक्रेटरी। और ये हमारा जो पंडाल है ये हम लगभग 11 साल से अपना लगाते हैं। पहले सिंडिकेट बैंक के बैनर तले लगाते थे, अब चूंकि सिंडिकेट बैंक केनरा बैंक में मर्ज हो गया तो हम केनरा बैंक के बैनर तले लगाते हैं। और ये बगल में भी हमारे ही बैंक का स्पॉन्सर किया हुआ टॉल है, जिसमें यहाँ पे हमारे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं। और बगल में शूटिंग वाला भी चल रहा है, वहाँ भी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के चैंपियंस हैं और यहाँ पार्टिसिपेट करें, जिसको केनरा बैंक ने स्पॉन्सर किया। और जो यहाँ से जीत के जाएगा वो आगे नेशनल और इंटरनेशनल खेलेगा। समाज को क्या संदेश देना चाहिए? मैं समाज को यही संदेश देना चाहूंगा कि यहाँ जो भी है हम सब एक ही हैं। यहाँ जो भी है सब बाबा साहब की ही देन है, उसके अलावा और कोई नहीं है। उनके अगर विचारों को पढ़ोगे तो सबके लिए ही उन्होंने समानता के लिए काम किया है, किसी एक समाज के लिए नहीं किया। तो मैं ये पूरे समाज को ही संदेश देना चाहूंगा कि बाबा साहब कोई दलितों के नेता नहीं थे, वो सबके ही नेता थे। उन्होंने हर एक किसी के लिए एक एक बार किया है। अगर इस चीज के पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ शहर में मनाई गई। वहीं फूलबाग नाना राव पार्क में हर वर्ष की बात इस वर्ष भी मेले के आयोजन में बैंक ऑफ बड़ौदा, SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ के द्वारा पंडाल लगाकर लोगों को शरबत मिठाई का वितरण किया गया। इस अवसर पर धीरज वर्मा वाइस प्रेसिडेंट, अश्वित कुमार वाइस प्रेसिडेंट लखनऊ जोन, सनी भारती, श्याम बाबू, विजय कुमार, दीपक सिंह, प्रशांत कुमार, सौरभ आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम धीरज वर्मा है,
मैं लखनऊ जोन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ये हमारे साथ लखनऊ जोन के जनरल सेक्रेटरी अस्मित कुमार है और ये हमारे श्याम बाबू जी हैं, ठीक है, और ये हमारे सर हैं डिवीजनल ऑफिस से आरू से, ठीक है। आज बाबा साहब के 135वीं जयंती पर हम लोग ये आज कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर लोग आने जाने वाले लोगों के मिष्ठान का वितरण कर रहे हैं, पानी का वितरण कर रहे हैं और लोगों को जो भी जानकारी है, जो लोग बिल्कुल जानते नहीं बाबा साहब के बारे में, उनको उनका परिचय बता रहे हैं, दे रहे हैं कि कैसे क्या बाबा साहब ने हम लोगों के लिए किया है। तो आगे हम लोग कैसे शिक्षित रहें, संघर्ष करें और संगठित रहें हम लोग एक दूसरे के साथ, इसी के लिए हम लोगों ने आज ये यहाँ पर सब लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सर ये मेरी पिछले 10 वर्षों से हम लोग लगभग यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। समाज को सबसे बड़ा संदेश यही देना चाहेंगे कि अपने आप को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षित करने के बाद ही लोगों में अपने आप में विवेक आएगा और विवेक आने के बाद अपने जो भी कार्य को अपने आगे किस तरीके से अग्रसर करना है वो कर सकते हैं।